नेता वोट के लिए क्या क्या करते हैं, यूपी उपचुनाव में इसकी बानगी देखने को मिली। जी हां, मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा सीट पर प्रचार करते हुए बीजेपी प्रत्याशी रामवीर सिंह ठाकुर जालीदार टोपी पहने वायरल हो रहे हैं। तो कानपुर में सीसामऊ विधानसभा सीट पर प्रचार करते हुए समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी नसीम सोलंकी दीपावली पर शिवलिंग पर जल चढ़ाती हुई दिखाई पड़ी। दरअसल कुंदरकी विधानसभा में मुस्लिम आबादी 60% से अधिक है। कुंदरकी में उपचुनाव होने वाले हैं। कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र में बटेंगे तो कटेंगे स्लोगन वाला बोर्ड अब तक नहीं दिखा, लेकिन ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। देखिए कैसे कुंदरकी से बीजेपी के प्रत्याशी ठाकुर रामवीर सिंह कंधे पर रुमाल और सिर पर जालीदार टोपी पहने दिखे। इतना ही नहीं, बीजेपी प्रत्याशी ने वोट देने के लिए मुस्लिमों को खुदा की शपथ तक दिला दी। बताया गया कि मुरादाबाद में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यक्रम में बीजेपी प्रत्याशी को टोपी पहनाई गई। यानी चाहे कानपुर हो या मुरादाबाद, वोट के लिए कुछ भी करने को नेता तैयार हैं। और कानपुर में तो समाजवादी पार्टी की नेता नसीम सोलंकी शिवलिंग पर जलाभिषेक करके भी आ गई, जिसके बाद उनके खिलाफ फतवा तक जारी कर दिया गया। तो दो तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। एक तरफ बीजेपी प्रत्याशी जालीदार टोपी और कंधे पर साफा डाले हुए नजर आ रहे हैं, और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी नसीम सोलंकी बाकायदा कानपुर में वनखंडेश्वर मंदिर पहुंचती हैं, वहां पर शिवलिंग में जलाभिषेक करती हैं। हालांकि वो कह रहे, बाद में उन्होंने कहा कि उन्होंने जलाभिषेक नहीं किया, लेकिन तस्वीरें यही दिखा रही कि उन्होंने जलाभिषेक किया। हालांकि यहाँ पर केवल और केवल वोट लेने की सोच इन दोनों ही कृत्यों में नजर आती है। देखिए, चुनाव नजदीक आ चुका है। इस क्षेत्र के ब्लॉक मोटा पांडे के और जो सदर ब्लॉक में 4 गांव लगते हैं उसके, और जो भोजपुर गांव भगतपुर गांव में ब्लॉक में गांव लगते हैं उसके लोगों ने एक सामूहिक बैठक रखी थी। संख्या बल आप देख ही रहे होंगे, हजारों की संख्या में लोग थे, और ये लोग की वोटर थे, ये कोई आम पब्लिक नहीं थी। तो इन्हीं लोगों ने मुझे बुलाया, मैंने किसी को इकट्ठा नहीं किया, ये सब स्वयं इकट्ठे हुए, अपने आप इकट्ठे हुए, और इन्होंने मुझे आमंत्रित किया। और जो सपा सरकार में बसपा में जो जास्तियाँ यहाँ के लोकल लीडरों ने इनके साथ, उन जानकारियों को तमाम वक्ताओं ने याद दिलाया, और जब उन जानकारियों को इन्हें याद दिलाया, उन जुर्मों को जब याद दिलाया, तो लोगों ने भावुक हो गए लोग, और हर आदमी के चेहरे पे खुशी थी, कोई मजबूरी नहीं थी। आपके सामने हमने पूछा ना कि आप अपनी मर्जी से हो या किसी की बुलाने पे हो या किसी की व्यस्तता से हो। कल को लोग कहने लगे कि साहब ये तो सरकार ने लोगों को इकट्ठा कर लिया, सरकार के दबाव में लोग आ गए। तो पूछा था ना, पूछा था, तो कोई सरकार के दबाव में नहीं आया, अपनी मर्जी से लोग आए, और उन्होंने हमारे साथ अपना यकीन, अपना भरोसा हमें दिलाया है, और हम उनका स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। ये जो सीट है, ये जो चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी यहाँ से विजय श्री प्राप्त करेगी, और उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश में अपना रिकॉर्ड स्थापित करेगी। शाहनवाज इलियास हमारे सहयोगी इस वक्त मुरादाबाद से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शाहनवाज, पहला सवाल तो आपसे यही कि प्रचार तो अब तेजी से बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन प्रचार के बीच में बीजेपी प्रत्याशी का ये रंग बाकी जगहों से मेल खाता हुआ नहीं दिखाई पड़ता। अब इसी तरीके से हम कानपुर की भी बात कर सकते हैं, लेकिन अभी मुरादाबाद पर ही केंद्रित रहेंगे। क्या वोट के लिए सब कुछ करेगा? देखिए, बिल्कुल जो उपचुनाव है वो उरूज पर है, और तमाम तरह से चुनाव की चर्चाएं हो रही हैं। तमाम रंग चुनाव की जो है देखे जा रहे हैं। मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा जो कि मुस्लिम बहुल्य सीट है, 65% कहा जाता है अल्पसंख्यक वोट यहाँ है। मुस्लिम वोट जो है यहाँ निर्णायक भूमिका में रहते हैं। इस बार जिन प्रत्याशी बनाया है ठाकुर रामवीर सिंह,
उनके बारे में कहा जाता है कि 2017 में 20 से 25 हजार वोट उन्होंने मुस्लिमों के यहाँ पर लिए थे। इसी वजह से इस बार फिर उपचुनाव में उनको यहाँ से प्रत्याशी बनाया गया है। तो यहाँ जिस तरीके से देखा जा रहा है कि ये जो तस्वीरें हैं ये सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है, राजनीतिक पारा भी चढ़ा हुआ है। समाजवादी पार्टी के बड़े नेता, समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, इस पोस्टरों को, इस जो फोटो को खूब वायरल कर रहे हैं और वो दिखा रहे हैं कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कहती है कि बच्चों के तमाम तरह की राजनीति जो है यहाँ जिस तरीके से की जा रही है उस पर जो है यहाँ जो प्रतिक्रियाएं हैं वो नहीं, बात सही है। बटोगे तो कटोगे क्या नारा दिया है, एक रहोगे तो नेक रहोगे नारा भी है। लेकिन आपको क्या लग रहा है, क्योंकि आप वहां समाजवादी पार्टी को भी देख रहे हैं, बीजेपी को भी देख रहे हैं, क्या समाजवादी पार्टी को इस बात की जलन हो रही है, इस बात का गुस्सा आ रहा है कि जिस वोट बैंक को वो अपना समझ के बैठी थी, ये तस्वीरें उसमें सेंध लगाती हुई दिखाई पड़ रही हैं? देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का मैनेजमेंट है, भारतीय जनता पार्टी का जो अल्पसंख्यक मोर्चा है, वो लगातार कुदर की विधानसभा पर कार्यक्रम करा रहा है। बड़ी तादाद में जो ठाकुर रामवीर सिंह के कार्यक्रम है उसमें मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं। टोपी लगाकर वहां पर सैकड़ों की तादाद में लोग बैठे हुए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी से जिस तरीके से लोग जो मुस्लिम समाज के यहाँ कुदर की विधानसभा पर लोग जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो राजनीति गर्मा रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी लगातार जो मुस्लिम वोटर्स है उसे अपना वोट बैंक बताती है और वो लगातार यहाँ 1993 से लगातार यहाँ जो है समाजवादी पार्टी का कब्जा भी रहा है, क्योंकि यहाँ 1993 के बाद जो है बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के ही यहाँ पर विधायक रहे हैं। तो ये सीट जो मुसलमान भारतीय जनता पार्टी की तरफ दिखाई दे रहा है, तो निश्चित तौर पर जो खलबली है वो बच रही है और समाजवादी पार्टी के नेता जो है लगातार इसे राजनीतिक जो है रूप देने की कोशिश कर रहे हैं और उनमें जो है कहीं ना कहीं एक भय का माहौल परेशानी है। आप थोड़ा सा इशारा कर पा रहे हैं कि परेशानी है, क्योंकि पिछले चुनाव में अगर इसी प्रत्याशी ने 25,000 मुस्लिम वोट हासिल कर लिए थे, जो कि एक बड़ा नंबर है, और वो इस चुनाव में इन तस्वीरों के साथ और आगे बढ़ता है, तो सेंध लगेगी समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी के वोट बैंक में, और उसमें समीकरण कुछ भी हो सकता है। क्या मान रहे हैं वहां पर लोग कि एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है और रामवीर सिंह की ये तस्वीर उन 1000 नहीं कई हजार शब्दों के बराबर है? देखिए, ये रामवीर सिंह की पहली तस्वीर नहीं है। इस तरह की तस्वीरें वो अक्सर जो है वो सुर्खियों में रहते हैं और वो मुस्लिम बहुल्य इलाके में लोगों से मिलते हैं। उनकी जो छवि है यहाँ वो कहीं ना कहीं मानी जाती है। भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है उसने भी ये माना है कि मुस्लिमों में रामवीर सिंह की कहीं ना कहीं पकड़ है, और जिस तरीके से पिछली बार उनका टिकट यहाँ से काट दिया गया था, लेकिन इस बार उपचुनाव में उन्हें टिकट दिया गया और लगातार अल्पसंख्यक मोर्चे के कार्यक्रम में वो जा रहे हैं, मुस्लिमों से कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही विकास संभव है। लंबे समय से यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के जो विधायक रहे हैं उनके कार्यकाल में विकास कार्य नहीं हो, तो लोगों को वो समझाने में कितने कामयाब होते हैं। और जो मुस्लिम समुदाय के लोग जो भीड़ बड़ी तादाद में उनकी कार्यक्रमों में दिखाई दे रही है, हालांकि ये 13 तारीख को पता चल जाएगा कि जो वोटर्स है वो किधर जाते हैं, लेकिन इस बार जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है, वो निश्चित तौर पर मुसलमानों को अपनी ओर आकर्षित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया का दौर है शाहनवाज, और सोशल मीडिया के दौर में ये तो माना ही जा सकता है कि रामवीर सिंह ने वो एज हासिल कर ली है। अपनी तस्वीरों के जरिए लोगों तक वो संदेश पहुंचा दिया गया है कि सरकार किसी भी नारे के साथ चल रही हो, अगर उनके प्रतिनिधि वो बनते हैं तो यहां पर उनके हक के लिए काम करेंगे। बहुत शुक्रिया शाहनवाज इलियास हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस जानकारी के साथ आपका। लेकिन इससे पहले कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी नसीम सोलंकी का मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाने का वीडियो भी वायरल हुआ। इसके बाद उनके खिलाफ फतवा तक जारी कर दिया गया। अब जब फतवा जारी हो गया तो हिंदू संगठन भी सामने आ गए और उन्होंने पूरे मंदिर को गंगा जल से साफ कर दिया, ये कहते हुए कि मंदिर का इस्तेमाल राजनीति के लिए इन्होंने किया है। रिपोर्ट देखिए। कानपुर में सीसामऊ विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी नसीम सोलंकी की शिव भक्ति पर बवाल हो गया। इन दो तस्वीरों में देखिए कैसे वो जल चढ़ा रही हैं, तो दूसरी तरफ उनके जाने के बाद मंदिर धुला गया। देखिए कैसे पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी और सपा प्रत्याशी नसीम ने दिवाली पर जिस मंदिर में जल चढ़ाया था, उस मंदिर के पुजारियों ने शुद्धिकरण किया।
दरअसल नसीम सोलंकी ने दिवाली के दिन शिव मंदिर में पूजा करने के बाद दीप जलाए थे। उन्होंने शिव मंदिर में जल भी चढ़ाया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कई सवाल उठने लगे। देखिए कैसे पुजारियों ने 1000 लीटर गंगा जल मंगवाया। इसके बाद पूरे मंदिर और शिवलिंग पर छिड़का गया। पूरा परिसर भी धोया गया। मंदिर में जल चढ़ाकर नसीम सोलंकी बुरी तरह फंस गई हैं। जलाभिषेक पर मौलाना भड़क गए हैं। नसीम सोलंकी के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम जमात की राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रिजवी ने फतवा जारी कर दिया है। उन्होंने फतवा जारी करते हुए कहा कि ये शरीयत के खिलाफ है। इस्लाम में मूर्ति पूजा करना मना है। नसीम सोलंकी को तौबा करनी चाहिए। उनको दोबारा कलमा पढ़ना चाहिए। एक साहब ने ये सवाल पूछा कि एक महिला है और उसने जाकर के एक मंदिर में पूजा पाठ की है, जल चढ़ाया है, पूजा अर्चना की है, तो इसके बारे में शरीयत क्या कहती है, क्या फतवा कहता है इस सिलसिले में। तो शरीयत इस्लामिया का नजरिया है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह तबारक व तआला के, यानी पूजने के लायक सिर्फ खुदा है। एक और नसीम के जल चढ़ाने के बाद मंदिर का शुद्धिकरण हुआ तो दूसरी तरफ फतवा जारी कर दिया गया। इस पूरे विवाद पर सपा प्रत्याशी नसीम बोली, प्रचार के दौरान जो कोई कहता है वहां जाती हूं। हम जब कल मंदिर गए थे तो हमारा कोई मकसद नहीं था किसी को ठेस पहुंचाने का, और खासतौर पे हमारे उलमाए मौलाना साहब लोगों को, तो ऐसा कोई मेरा मकसद नहीं था। उनका फतवा आया तो इस चीज़ का हम ख्याल रखेंगे कि उनका दिल ना दुखे, और जो उन्होंने बोला उस चीज़ का हम आगे ख्याल रखेंगे। अच्छा, इस जो मंदिर का में जब आप जल अभिषेक वगैरह करने गई थी वहाँ बनघंटेश्वर में, इसको लेकर सियासी तूल दिया जा रहा है, तो इस पर आपका क्या कहना है? हम वहाँ पर पहली बात तो ये साफ हम कर दें कि हम वहाँ जल वो नहीं करने गए थे। मंदिर ट्रस्ट ने दलील दी कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए मंदिर का इस्तेमाल गलत है। इससे हमारा मंदिर अपवित्र हुआ है। मंदिर के पुजारी ने कहा कि वो एक मुस्लिम महिला है, उन्होंने मंदिर आकर जलाभिषेक किया है। नसीम सोलंकी अगर हिंदू धर्म अपना लें तो कोई दिक्कत नहीं है। मंदिर के पुजारी ने कहा कि इरफान सोलंकी तो कभी मंदिर के अंदर नहीं आए। आज सुबह क्या किया गया यहाँ पे? आज सुबह एक्चुअली की जो प्रत्याशी हैं सपा की, उन्होंने दीपावली अमावस्या वाले दिन जलाभिषेक किया और दीप जलाए। इस कार्य को लेकर भक्तों में बड़ा आक्रोश हो गया। हिंदू भक्त जितने भी हैं, शंकर जी के भक्त हैं, तो उनको जरा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इरफान सोलंकी जी भी कभी मंदिर की राजनीति उन्होंने नहीं की। हाँ, आते थे बाहर अपना आते थे, उनके पिताजी भी आए, बाहर आए, कभी मंदिर के अंदर नहीं आए। और प्रत्याशी जी की क्या मंशा रही जो उन्होंने गर्भगृह में प्रवेश करने का साहस किया। कुल मिलाकर एसपी प्रत्याशी नसीम सोलंकी की भक्ति पर बवाल है, क्योंकि वो वोट के लिए मंदिर गई, जल चढ़ाया, लेकिन ये उनके लिए मुसीबत बन गया। देखने वाली बात यह होगी कि मंदिर वाला दांव उन्हें जिताता है या हार का मुंह दिखाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़।